हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज पता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली मुझे कहीं जाना था। लेकिन मैंने सोचा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ भी मैं आप लोगों के लिए नहीं डालूं तो वो अच्छा नहीं होगा। तो क्यों ना मैं थोड़ा बहुत जो है वो एक कलेक्टिव लेवल पे मैं रीडिंग कर लेती हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड आपकी सबसे फेवरेट रीडिंग है, ये मुझे पता है। तो आज कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है, ठीक है। तो हम आपके पर्सन के आज मैसेजेस भी चेक करेंगे, अच्छी सी डिटेल रीडिंग करूँगी। 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनको मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए उनके बारे में सोचिए कि वो अभी इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में, ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, तो अभी इस वक्त उनकी करंटली क्या सिचुएशन है, करंटली क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है उनके माइंड में या उनकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। इसको निकालने से पहले ना मैं ये वाले देखूंगी, इनमें से देखूंगी 2 कार्ड्स, देन हम वहाँ चलेंगे, फिर हम इनको क्लैरिफाई करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर है दे आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट, द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके ओके, सो ये ओवरऑल एनर्जीज में चेक कर रही हूँ, ठीक है। मेक द एफर्ट, यहाँ पर है दिस लव इज रोथ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। ओ माई गॉड, ओके, मेक द एफर्ट्स, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, यहाँ पर है जी। ओनली वेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड। ओके, ये तो ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों की। और अब हम देखेंगे यहाँ से, इस वक्त ना आपके पर्सन की कुछ जैसे दोनों की मिक्स सी फीलिंग्स हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मेक द एफर्ट्स, जैसे कि इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि वो बात करें, एफर्ट्स डालें, वो सोच रहे हैं कि आप एफर्ट्स डालो। आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत किया है, मैंने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, रिश्ते को संभाला है हमेशा मैंने, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किया है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बिकॉज दे आर द वन, टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। पर यहाँ पे दोनों या तो ईगो क्लैशेस में हो, बिकॉज दोनों ही एफर्ट्स डालने के लिए कुछ खास रेडी नहीं दिख रहे हो मुझे। चले देख लेते हैं क्या है, इनकी एनर्जीज क्या है। थोड़े जिद्दी लग रहे हैं मुझे ये बहुत, आपके जो पर्सन है ना, जिद्दी, स्टबर्न। ओ डेस्टिनी, वाव, मैंने कहा ना कि दोनों चाह रहे हो 10, नंबर 10। आजकल ना मुझे भी पता नहीं क्यों 10 बहुत दिखाई दे रहा है। वैसे मतलब पहले बहुत दिखता था मुझे, जब मैं टैरो रीडिंग्स अभी नहीं करती थी तो मुझे एंजल्स की तरफ से ये मतलब होता था कि आप कुछ है, कुछ तो है भाई, कुछ करो कुछ करो, तुम्हारे अंदर कुछ है तो अब फिर से मुझे 10 दिखने लगा है। वाह, मतलब क्या डेस्टिनी मिलवाने वाली है, किससे मिलवाने वाली है आई एम सॉरी, जस्ट जोकिंग, मैं ज़रा ऐसी ही हूँ। देखिए समटाइम्स ना हमें अपने दिल में जितने दुखड़े हैं ना उनको बंद करके रखना पड़ता है और खुश खुश रहना पड़ता है, बहुत अच्छे। इससे ना आपका ऑरा क्लीन होता है, आपको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव लगता है। भले ही कितनी परेशानियां हो, दिक्कतें हैं, नो कांटेक्ट है, टेंशन है, लेकिन जस्ट चिल ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आया है सक्सेस का कार्ड नंबर 1, यानी कि डेस्टिनी यहाँ पर वर्क कर रही है आप दोनों के इस कनेक्शन में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पे आया है क्राउन चाक्रा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो भाई साहब। आपके पर्सन जो है फाइनली कहते हैं ना, अब आया ना लाइन पे, ऐसी एनर्जी में है ये अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ऐसे करते रहो, ये ऐसे ही लाइन पे आएंगे। सो यहाँ पर है चॉइसेस नंबर 7। मे बी इस पर्सन के पास चॉइसेस बहुत हैं। यहाँ पर बैलेंस आया है, आर्कएंजल माइकल आपकी रीडिंग में आ चुके हैं, तो इसका मतलब 11 11 10 10 देख रहे हो। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2, 2 ऑफ कप्स।
ट्रांसफॉर्मेशन, यस, यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन। देखिए ये जो पर्सन है ना आपके, जो भी माइंड में है, जिनको देखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। इनको बहुत इस वक्त, या अगर आप सोशल साइट पर या कहीं पर कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो, या अपने किसी पुराने फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, तो लिटरली ये पर्सन ना जल बुन के तो कोयला तो कबाब तो सब कुछ हो गया है। ये पर्सन खुद को इतना ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ, ऐसी एनर्जी है। देखिए हालांकि इंट्यूटिवली मुझे लगता है इस पर्सन का जो क्राउन चक्र है अब अभी अवेकनिंग की तरफ जा रहा है। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन का भी आ चुका है। दोनों का ये जो कनेक्शन है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी देरी। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, तो फीलिंग्स यहाँ पर दोनों की म्यूचुअल है। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा, राइट। यहाँ पर आप अपने क्योंकि सोलमेट से डील कर रहे हो तो बैलेंस की जरूरत है। अभी इनकी एनर्जी पता है क्या है आपके पर्सन की? इनके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि चॉइसेस नहीं है, बट ये किसी को चूज करना नहीं चाहते। ये बैलेंस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। ये आपके साथ एक नई शुरुआत शुरू करना चाहते हैं। इनको समझ आ रही है कि डेस्टिनी ने मुझे ये इतना प्यारा पर्सन दिया था और मैंने इसको खो दिया, ठीक है। तो ये अपने पेन को, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। ये कि बस मैं बताऊं नहीं, जताऊं नहीं, छुपाता रहूं मन के अंदर जितना भी पेन है। तो अगर इनकी लाइफ में कुछ उल्टा सुल्टा कुछ ऐसा चल भी रहा है ना, तो ये बताने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है कि मेरा बैलेंस खो जाएगा, मुझे बताना नहीं है किसी को भी। मैं बता दूंगा तो अगले बंदे को मेरी दिल की हाल पता चल जाएगा, तो ये कि बताते नहीं है ये ठीक से। पर मुझे लगता है कि यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल सीधा रास्ता चूज करना है। वो चूज करना है जो डेस्टिनी ने मैंने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, उस इंसान की तरफ जाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारी सक्सेस है, वहीं तुम्हारे लिए सब कुछ है और कहीं नहीं है। देखिए ना, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। अगर आप भी इस वक्त बहुत सारे जैसे ऐसी कुछ साइंस वगैरह देख रहे हो ना, अगर आपको साइंस वगैरह चलो ना भी देख रहे हो या ड्रीम्स ना भी देख रहे हो, तब भी आपका एक ऑरा क्लीन हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा खुद ब खुद, आपको अच्छा फील हो रहा होगा, आपको मतलब आपको एक अलग सी वाइब्स आ रही होंगी, आप मतलब ना चाहते हुए भी खुश रह रहे होगे, क्योंकि मुझे लगता है आप ट्रांसफॉर्मेशन के, हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। आप खुद को बहुत अच्छे से, अगर आप मेरी रीडिंग्स देख देख के मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका ऑरा मुझे इतना, मतलब जैसे मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी है ना, जो भी आपका ऑरा इतना कोई पावरफुल और इतना जबरदस्त मुझे लग रहा है, और मैं इतनी अंदर से खुशी फील कर रही हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे हंसने का, खुशी रीडिंग करने का दिल कर रहा है। ये आपकी एनर्जीज हैं जो मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, बहुत आपकी अच्छी एनर्जीज हैं। और आपकी जो पर्सन है ना, वो इस वक्त मैं ये कहूँगी कि ये नहीं कि रो रहे हैं और ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं उनकी लाइफ में, लेकिन हाँ बैलेंस जरूर, मतलब अगर उनको कभी दुख होता है, तकलीफ होती है, तो उस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं। मतलब बताना नहीं है, अपने चीज़ों को अपने तक महदूद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियली भी इस पर्सन के लाइफ में कुछ चेंजिंग आ रही है, फाइनेंशियली भी कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। मतलब कुछ है जो मतलब इनको, या तो फाइनेंशियली इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मे बी ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं अभी इस वक्त, ये तो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री है मुझे लग रहा है, या तो ये ट्रैवल वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देख लेते हैं टैरोट के थ्रू, देखते हैं इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं इनकी, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, आपके पर्सन का, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ऑब्वियसली पर्सन ऑन योर माइंड। आज मैंने इनिशियल्स नहीं रखे ना, मैं लास्ट में इनिशियल्स भी देखती हूँ और इनके मैसेजेस भी देखेंगे। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ चुकी है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे लगता है कि स्ट्रांगली हाईली कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है हमारे पास क्राउन चक्रा, यानी कि ये हाईली स्पिरिचुअली आप एक दूसरे के साथ ना कनेक्ट हो रहे हो। ये आपके ये जो पर्सन है, खास तौर पर ये अपने स्पिरिचुअल साइड से ये कनेक्ट हो रहे हैं।
वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, यहाँ तो कंफर्म हो चुका है। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो। ट्विन अगर बहुत रेयर है, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती उस तरफ, क्योंकि ट्विन बहुत रेयर होते हैं, तो सोल कनेक्शन तो है ही है यहाँ पर। यहाँ पर डेविल है, ओ माय गॉड, डेथ और डेविल, यानी कि स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आ चुका, यहाँ पर कंफर्म हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, सी 10-10, यस, डेस्टिनी। दिस पर्सन इज योर डेस्टिनी। ये डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं, कोई क्या ही करेगा। आपकी डेस्टिनी इनके साथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या आपने इस पर्सन को इस वक्त अपने आप से डिटैच कर दिया है, खुद को अपने आप से कट कर दिया है, दूर कर दिया है आपने, तो ये बहुत ज्यादा आपको लेके, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स हो गया कंफर्म, कंफर्म हो गया, 2 ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सुस्तल वजूद इंसान है ये, सुस्ती से ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, लेकिन चले, बढ़ तो रहा है ना, ये तो नहीं है कि कहीं ना कहीं रुक रहा है, बढ़ रहा है ये, ठीक है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स, यस, ये आना, ये देखिए घोड़े का रुख आपकी तरफ है, यहाँ इस तरफ है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियली कोई, मुझे स्टेबल कोई ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपका ऑरा इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत खींचता है, ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों इस वक्त कॉन्टेक्ट में नहीं हो, या लेस कॉन्टेक्ट में हो, या लेट से सिर्फ एक दूसरे को ऑनलाइन देखते हो, लेकिन बातचीत इतनी नहीं हो रही है, नाराजगी इनकी आपसे चल रही है किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर गुस्सा है, या किसी बात को लेकर, तो ये इस वक्त आपको आपका वो ऑरा बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने ना इनको कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि आपने एक लिमिट तक तो इस पर्सन की हर चीज बर्दाश्त की है ना, आना जाना, मुझे लगता है इन एंड आउट कनेक्शन बहुत रहा है ये। तो आपने क्या किया ना, आपने स्ट्रिक्टली आपने वो एक बाउंड्री सेट कर दी है कि बस इनफ इज इनफ। तो आपकी जो ये बाउंड्री सेट करने की वजह से ना ये पर्सन थोड़ा परेशान हो गए हैं, मतलब आपसे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपसे दुखी हैं, या आपसे नाराज हैं, या क्या है, ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है। अगर आपको लगता है सब कुछ डेथ हो चुका है, आपने अपने आप को रोक दिया है, पीछे कर दिया है, बहुत अच्छा किया, ये नहीं कह रही कि आपने सही नहीं किया, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है भाई। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए अगर सोचा है कि अब हमारे दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन डिवाइन ऐसा नहीं सोच रहा। डिवाइन ने तो कुछ और ही यहाँ पर लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी है, डेस्टिनी, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि ये देख लीजिए आपके किस तरह से ये सीक्वेंस से कार्ड आए हैं। डेस्टिनी ने आप दोनों का सोल ऊपर ही मिलवा दिया था। आपकी नजर में सब कुछ डेथ हो चुका है, उनकी नजर में सब कुछ डेथ हो चुका है, उनकी फीलिंग्स ही यही आ रही हैं कि सब खत्म है, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आप दोनों की, इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आगे। न्यू बर्थ हो रही है, रीबर्थ हो रही है, और बहुत ही हाईली इंट्यूटिवली। अगर ये पर्सन इन सारी चीजों को मानते भी नहीं थे ना, ये टैरो रीडिंग्स या ये जो भी चीजें हैं ना, तो ये अब मानेंगे। इनको समझ आएगी कि नहीं, अगर ये डेस्टिनी और इन सारे कनेक्शंस को नहीं मानते थे, आपने अगर इनसे कभी बोला भी होगा कि भाई हम सोलमेट है, या जो भी इन्होंने इस चीज को हवा में उड़ा दिया होगा ना, अब ये मानेंगे, अब इनका ऑरा क्लीन हो रहा है। रही बात इनके नेक्स्ट एक्शन की, तो वो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ कप्स ने दोनों ने यहाँ पर बता दिया है कि एक्शन है। देखिए यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है, मैं तो भूल ही गई, यहाँ पे डेविल भी है। डेविल का मतलब होता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ डेविल आया, अगर ऐसा ही आता तो यहाँ बात अलग थी, लेकिन क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर डेविल आया है, 4 ऑफ वैंड्स, तो फिजिकली इस पर्सन को आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, कि आपको भी हो रहा होगा फॉर श्योर। मैं पक्का बोल देती हूँ, आपको भी हो रहा होगा। आपको रात को तो खास तौर पे आपको बेचैनी बड़ी होती होगी कि ये पर्सन मेरे पास बैठे, मुझसे बात करे, मैं इसको देखूं, इसको हक करूं, इसको किस करूं, बहुत बहुत बहुत। क्यों? क्योंकि डेविल है यहाँ पर 2 ऑफ कप से। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो एक दूसरे के साथ वो एक रहेगा आपका। लेकिन उनकी तरफ से मुझे ये बहुत ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, स्पेशली आपको हक करना चाहते हैं ये पर्सन।
यहाँ पर लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इन्होंने खुद को इसीलिए तो बैलेंस करके रखा हुआ है। ये जो इनको सेक्सुअली भी आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है ना, तो ये इन्होंने खुद को बैलेंस करके रखा हुआ है ताकि ये आपको वो चीज़ ना दिखाएं अभी, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है ना, देरी है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ कप्स है। देखिए आएंगे तो आप ही की तरफ, दिल इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, गिटार बजा रहे हैं दिल का अरे इससे मुझे वो सॉन्ग एक याद आ गया है, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, है ना, ऐसा सॉन्ग है कोई, मुझे कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी से। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, हाँ ऐसा सॉन्ग है कोई, रितेश रितेश आई डोंट नो, कोई एक्टर है, मुझे नाम उनका अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन उनका नाम ठीक से नहीं पता, उनका ये सॉन्ग है ये। हाँ ये इस तरह बजा रहे हैं गिटार, जब आपको देखते हैं ना तो एकदम इनके दिल में गिटार बजना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी थोड़ी देरी है, ये टाइम पीरियड आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा जब ये आपसे बात भी करेंगे, अपनी हर चीज़ इजहार करेंगे, आपसे बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम है। यहाँ पर कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है, हो सकता है इनकी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स हो, या इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बिजी है फाइनेंसिस को लेकर, वो चीज़ इनको आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा रोक रही है, यानी सुस्ती वाली एनर्जी। या हो सकता है आपने क्योंकि इनको कट ऑफ करके रखा हुआ है तो इनको श्योरिटी नहीं है कि ये आते हैं, तो ऑब्वियसली नाइट ऑफ कप्स यानी छोटी ऑफर है, ये इस वक्त ये बड़ी ऑफर दे नहीं सकते, और ये छोटी मोटी ऑफर में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको पता चल चुका है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, समझे। तो अभी इस वक्त वो शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सके, दैट्स वाई ये देरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी आगे बढ़ने में दिक्कत है, लेकिन एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, रिश्ता तो दोनों का है, राइट। सो अब देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, ये मेरे हैंडमेड जो मैसेजेस हैं इनसे देखते हैं हम। मुझे किसी ने कहा था कि आपने ये हैंडमेड जो मैसेजेस हैं, ये कार्ड्स आपने कहाँ से, ये मैंने कार्ड्स खुद बनाए हैं, ये मैंने खुद से बनाए, ये जो आप देख रहे हैं ये पेपर शीट है, ये मैंने खुद से मेहनत करके ये बनाए हैं पेपर, इस पर फिर इसको मैंने एक एक करके कट किया है, फिर इसके ऊपर मैंने ये सारे जो भी मुझे चैनल्ड होते थे मैसेजेस वो मैंने लिखे हैं, ये मेरी अपनी मेहनत है लेट्स सी कि क्या कहते हैं आपके पर्सन। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं करना, आर्टिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखना और इस तरह के मैसेजेस, ये कार्ड्स बनाना। इन फ्यूचर में अगर ज़िंदगी रही तो मैं अपने कार्ड्स भी जो है ना वो आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स अपने जो है वो लॉन्च करूँगी, जिसमें मैं एक ऐसे इजी कार्ड्स बनाऊंगी जिससे ना आप लोग अगर परचेज करते हो ना आप, तो आप लोग भी ना उससे अपना रोज का ऑरा देख सकते हो, रोज के रोज उसमें से आप अपने लिए कोई गाइडेंस या कुछ भी देख सकते हो, आपके लिए इजी होगा वो। फ्यूचर में मेरा इरादा है ये सब करने का मुझे पसंद है। यू आर इग्नोरिंग मी यही तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यही तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, और मुझे इसी बात पर तो इतनी अंदर से खुशी हो रही है कि ना आपका ऑरा बड़ा जबरदस्त है भाई, ऐसे ही रहो बिल्कुल। देखे कैसे तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, अभी पहले खुद इग्नोर करते थे, अभी खुद इग्नोर हो रहे हैं। यू आर इग्नोरिंग मी मुझे इग्नोर कर रही हो तुम, या मुझे इग्नोर कर रहे हो तुम, हाउ डेयर यू और लाइट चली गई है, वेट चलिए जी, हम जाते जाते जो है ना अंधेरे में रीडिंग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी फैमिली हो ना, समझ सकते हो। सो यहाँ पर है कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम, आपसे पूछ रहे हैं, ये बड़े बेचैन लग रहे हैं मुझे, आपसे बहुत सारा सब कुछ नहीं, ऑब्स्टिकल्स है, यस बिल्कुल ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, मे भी हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, कुछ तो है ना ऑब्स्टिकल, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पर है लॉन्ग ब्राउन हेयर, अब ये आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अगर कभी इन्होंने अपने हाथ में आपके हेयर्स लिए हों, या आपके हाथ आपके बालों से बहुत अट्रैक्टिव हैं, शायद आपके सिल्की लॉन्ग बाल होंगे। 7, 8 and 2 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये इन मंथ्स में आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी उन्हें उसी तरह मिस करते हो जिस तरह के वो आपको मिस करने लगे हैं या करते हैं। क्लैरिटी, यस, ये क्लैरिटी आपको देंगे या आपसे लेंगे कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो या कर रहे हो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, यस, तो ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है,
विर्गो है, वर्गो विर्गो, तो मुझे लगता है अर्थ साइन एंड फायर साइन का भी कॉम्बिनेशन है, अर्थ एंड एयर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हैप्पीनेस, तो आप इनकी खुशी हो, हैप्पीनेस हो। आई नीड मी टू हेल्प मी, इनको अपने आप की ही जरूरत है अभी इस वक्त हेल्प करने के लिए, खुद को समझने के लिए, जानने के लिए। यू मेक मी फील अडोर्ड, वाओ, मतलब आप इनकी ना, पहले अगर नहीं भी ऐसा था ना, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे आप इनकी वो एक दायरा बन चुके हो खुशियों का, जो इनके लिए लाजमी है अभी। हो सकता है आप ना इनको बहुत ही इग्नोर कर रहे हो, बहुत ही आपने मतलब बाउंड्री सेट कर दी है, या आप इनको बहुत जला रहे हो, वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा मत करो, थोड़ा कम करो। ब्लैक आइज, तो यहाँ पर ब्लैक आइज हो सकती हैं आपकी या इनकी। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस बिल्कुल, अब इनको ये चीज़ इंट्यूटिव हो रही है, इनका जो ये थर्ड आई चक्रा है अब ये एक्टिवेट हो रहा है, इनको समझ आ रहा है कि हाँ हम दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। एक मिनट में ना इनके इनिशियल्स भी चेक करते हैं, वेट। मुझे ना आज बहुत ही मज़ा आ रहा है ये वाली रीडिंग करने में, तो मैंने कहा मैं इनिशियल्स भी चेक करूँगी, इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर क्यू है, आपको ठीक से नज़र आ रहा है, टी ओ नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, टी ओ क्यू है, सॉरी टी क्यू, 2 बार क्यू है, एच है यहाँ पर, एम है, यू है, मिस यू, आई एम हियरिंग मिस यू, दे मिस यू अ लॉट। जेड है, ई है, यहाँ पर आर है, दोबारा से क्यू आया है, दोबारा से आर आया है, जी है यहाँ पर, दोबारा एम है, दोबारा यू है, दो बार आई हैं ना चीज़ें। वी है यहाँ पर, वी ई आर, वीर, वीर ज़ारा एक मूवी थी, मुझे बड़ी पसंद थी, तो ऐसा मुझे अभी चैनल्ड हुआ है, मे बी आप दोनों ने कभी साथ में मिलके वो मूवी देखी थी, आई डोंट नो, तो या फिर वो देख रहे हैं, आपकी याद में देख रहे हैं, अगर आपने कभी देखी थी साथ तो, या कभी जिक्र किया हो। एंड यहाँ पर जो है जेमिनाई एनर्जी है, ये जेमिनाई आया है, ठीक है। यही थी आज की आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।